हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इन अ यूनिक वे बाय एके। तो आज हम अकाउंट्स पोर्शन को थोड़ा सा अपने आगे करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो हमारे कितने हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, वो हमारे दो हिस्सों में डिवाइड हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 2 पार्ट्स में। तो कौन से पार्ट्स हैं, वो है हमारा, एक है पर्सनल अकाउंट और जो सेकंड पार्ट है वो हमारा है इम्पर्सनल अकाउंट। अब हम अगर बात करें तो पर्सनल अकाउंट जो है वो हमारा किससे रिलेट करता है, हम थोड़ा इजी वे में समझेंगे। तो पर्सनल अकाउंट जो है वो हमारा रिलेट करता है पर्सन और कंपनी से। तो हम इधर लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, छोटे से तरीके से याद रखने के लिए, कि ये हमारा किससे रिलेट करता है, रिलेटेड टू पर्सन एंड कंपनी। तो ये हमारा जो है ये रिलेट करेगा पर्सन और कंपनी के साथ। तो अब बात यहाँ पर आती है कि हमने अभी जो अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था अकाउंट्स की, कि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो हमारे क्या करता है, हर एक चीज़ को क्लासीफाई करता है। तो अब यहाँ पर एक ही अकाउंट के अंदर दो चीज़ें आ गई। तो हमें क्या किया, इन्होंने इन दोनों को अलग अलग क्लासीफाई करने के लिए पर्सनल अकाउंट को आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। वो कौन से पार्ट्स थे, एक था हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक था हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक हमारा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब बात आती है कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट हमारा किसके साथ रिलेट करेगा, वो हमारा रिलेट करेगा रियल बॉडीज के साथ, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब पर्सन्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये किससे रिलेट करेगा, पर्सन्स के साथ। ठीक है, कोई भी पर्सन के साथ हमारी डीलिंग होगी तो वो हमारा कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। और वहीं आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव जो है ये दोनों के दोनों हमारे किसके साथ रिलेट करते हैं, कंपनी के साथ। ठीक है, तो अब बात आती है कि दोनों के दोनों एक ही चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग बताने का क्या फ़ायदा। जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, दोनों में एक छोटा सा अंतर है। जैसे कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हम वो कंपनीज को रिकॉर्ड करते हैं जिन कंपनीज के पास उनकी खुद की पहचान होती है, खुद की आइडेंटिटी होती है। जैसे हम ले लें आईटीसी कंपनी हो गई, वो क्या है, आईटीसी जो है वो कंपनी का नाम है, बट उस कंपनी के नाम के अंदर उसके ऑनर का कहीं पे भी कोई नाम नहीं आ रहा है। और वहीं अगर हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव में नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल दोनों आ जाते हैं। जैसे कि हम ले लें टाटा कंपनी, अब टाटा कंपनी में हम रिप्रेजेंटेटिव उसमें नेचुरल कैसे आया, तो जो टाटा कंपनी है उनके ऑनर जी का नाम, ऑनर का क्या नाम है, रतन टाटा। तो उन्होंने क्या किया, अपने लास्ट नेम को एज अ कंपनी नेम यूज़ किया, सिर्फ क्या करने के लिए, अपनी कंपनी को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए लोगों के आगे। तो यहाँ पर जो है हमारी वो कंपनीज आ जाती हैं जिन कंपनीज के पास उसकी खुद की पहचान नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं। जैसे कि दूसरी टाइप जो थी वो हमारी क्या थी, इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल जो है वो हमारी किन चीज़ों के साथ रिलेट करेगी, इम्पर्सनल हमारी उन चीज़ों के साथ रिलेट करेगी जो पर्सन और कंपनी से नहीं होगी रिलेट, बाकी की चीज़ें बिजनेस की। ठीक है, जैसे कैश हो गया, एक्सपेंस हो गए हमारे, इनकम हो गई हमारी, प्रॉपर्टी हो गई, वो हमारे इम्पर्सनल में आते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंपल वे में लिख लेते हैं, इम्पर्सनल हमारा किससे रिलेट करता है, रिलेटेड टू कैश, प्रॉपर्टी, एक्सपेंस एंड इनकम्स एक्सेट्रा। इम्पर्सनल में हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, हमारी वो चीज़ें आ जाती हैं बिजनेस की जो पर्सन और कंपनी को छोड़ के बच जाती हैं हमारी। ठीक है, तो अब बात आ जाती है फिर से सेम वही कि अब अकाउंटिंग जो है वो तो हर एक चीज़ को क्लासीफाई करती है अलग अलग। तो इन्होंने इम्पर्सनल को भी आगे इन सारी चीज़ों को बताने के लिए दो हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया, एक रियल अकाउंट में और एक नॉमिनल अकाउंट में। तो अब बात आती है कि रियल अकाउंट हमारा किससे किससे रिलेट करेगा,
रियल अकाउंट जो है वो हमारा रिलेट करेगा कैश और प्रॉपर्टी से। तो हम लिख लेते हैं रिलेटेड टू कैश एंड प्रॉपर्टी। जो रियल अकाउंट है वो हमारा कैश और प्रॉपर्टी से रिलेट करेगा। अब फिर से कि हमारे बिजनेस में तो प्रॉपर्टी में बहुत कुछ आ सकता है, राइट्स आ जाते हैं, कुछ भी चीज़ें आ जाती हैं, बिल्डिंग वगैरह आ जाती है। तो रियल अकाउंट को उन्होंने आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक टेंजिबल में, टेंजिबल अकाउंट, और एक इनटेंजिबल अकाउंट। ठीक है, तो टेंजिबल में हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? टेंजिबल में हमारी वो चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं और जिसकी कोई मनी वैल्यू है। जैसे कि कोई भी बिजनेस है तो उसका क्या होगा, कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसका कोई प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, तो वो सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? एक्सेट्रा हमारी टेंजिबल में। हम इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, हम इसको अगर सेल करने जाएं तो कोई ना कोई इसकी मनी वैल्यू भी होगी। वैसे ही इनटेंजिबल हमारी कौन सी चीज़ें होती हैं? इनटेंजिबल हमारी वो चीज़ें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं नहीं है, जिसको हम छू भी नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं और जिसकी कोई मनी वैल्यू होती है। तो इसकी अगर हम कॉमन सी सिंपल सी एग्जांपल देखें, हमारे कॉमर्स में क्या है? गुडविल। जो गुडविल जो है वो हमारी सबसे कॉमन एग्जांपल और सबसे सिंपल एग्जांपल गिनी जाती है इंटेंजिबल अकाउंट की। अब गुडविल को हम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं? रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब हो गया इज्जत। ठीक है, अब बात आती है कि गुडविल जो है उसकी मनी वैल्यू कैसे हुई? तो कैसे होगी? जैसे आज के टाइम पे हम किसी के कोई फ़ोन लेने जाते हैं, ठीक है, या कोई लैपटॉप लेने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम उसकी ब्रांड की जो वैल्यू है, जो उसकी इमेज है मार्केट में, हम उसको देखते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्रांड की सेल इंक्रीज हो रही है, सेल इंक्रीज हो रही है, उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या है? मनी वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो उसके बाद आगे इसी में और एग्जांपल देखते हैं इंटेंजिबल में। तो आपकी एग्जांपल आ जाती है कॉपीराइट। अब कॉपीराइट नाम से ही पता चल रहा है एक राइट है। ठीक है, ये आपने देखा होगा कॉपीज के ऊपर, किसी चीज़ों के ऊपर, तो यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा सी लगा होता है, ये कॉपीराइट का साइन होता है। अब कॉपीराइट का मतलब क्या है? कॉपीराइट तरकीबन हमारी बुक के कंटेंट के ऊपर लगता है, किसी वीडियो के कंटेंट पे लग जाएगा, सॉन्ग्स के लिरिक्स पे लग जाएगा। अब इसका ये क्या काम करता है? हम जैसे कोई भी बुक है, किसी भी पब्लिशर्स की बुक ले लें, हम उसको एज इट इज़ सेम छाप के अपने नाम से नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उनका पब्लिशर्स का कॉपीराइट होता है। अगर हम उसे सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके बेच देंगे तो वो जो कंपनी है, जो पब्लिशर्स हैं, वो हमारे ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही अगर हम इसकी और आगे एग्जांपल देखें इंटेंजिबल की, तो एक और एग्जांपल आ जाती है हमारी पेटेंट। तो अब पेटेंट क्या है? पेटेंट और कॉपीराइट थोड़ा सा सेम चीज़ है। कॉपीराइट जो है वो कंटेंट के ऊपर, लिरिक्स वगैरह के ऊपर लग जाता है, और पेटेंट जो है वो डिज़ाइन, लोगोस के ऊपर लग जाता है। अब आईफोन का लोगो हर कोई बंदा क्यों कॉपी नहीं करता, हर कंपनी? क्योंकि उसके पास उसका एक पेटेंट राइट है, ये लोगो अब हमारा है, इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे ही इसकी आगे और एग्जांपल देखें तो हमारी आ जाती है ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क जो है वो आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर देखा होगा कि छोटा सा टीएम लिखा होता है। उसका मतलब क्या? उस प्रोडक्ट के पास ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क का क्या मतलब होगा? ट्रेडमार्क एक ऐसा राइट है जो गवर्नमेंट से कंपनीज लेती हैं, ठीक है, जिसके बदौलत वो अपने प्रोडक्ट को ट्रेड कर सकते हैं। अब कोई भी अगर हम लोकल सी कोई भी चीज़ देख लेते हैं, उसके ऊपर अगर आप देखोगे टीएम होगा तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर उसके बाद टीएम नहीं होगा, आप थोड़ी सी अपनी लोकेलिटी चेंज करोगे, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे जाओगे, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। वहीं जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपको टीएम मिल जाएगा, वो आप स्टेट चेंज कर लो, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लो, वो आपको मिल जाएगा। इसकी नॉर्मल सी सिंपल सी एग्जांपल देख लें तो अमूल आप देखना, अमूल के प्रोडक्ट के ऊपर देखना, दूध का देख लेना, कोई देख लेना, तो उसके ऊपर टीएम ज़रूर होगा। ठीक है, वैसे ही उसके बाद आ जाती है एक और एग्जांपल हमारी इंटेंजिबल की, वो आ जाती है रजिस्टर्ड।
अब रजिस्टर्ड क्या है, रजिस्टर्ड एक सर्टिफिकेट लगा लो, एक डॉक्यूमेंट लगा लो जो कंपनी के पास होता है। अब कोई भी कंपनी हमें अगर ओपन करनी हो तो हमें क्या करनी पड़ती है, उसको गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड करना पड़ता है। अब हम कोई भी कंपनी रजिस्टर करेंगे तो हमें एक ऐसा साइन मिल जाता है। अब अमूल के ऊपर देखना, आपको अमूल के ऊपर आर इस तरीके से छोटा मिल जाएगा, मतलब ये कंपनी जो है गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है। वैसे ही आपको और अगर एग्जाम्पल देखें तो आपको एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, वो है हमारी रॉयल्टी। तो रॉयल्टी क्या है, एक एग्रीमेंट होता है जो एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ साइन करती है। अब रॉयल्टी क्या है, हम किसी भी कंपनी का अगर कोई नाम यूज करेंगे, लोगो यूज करेंगे, तो हमें उस लोगो को यूज करने का अमाउंट पे करना पड़ता है। तो वो हमारा जो है एक किस्म से क्या कंपनी के लिए काम कर रही है, वो एक मनी वैल्यू का काम कर रही है। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं रॉयल्टी की, तो अब डे टू डे लाइफ में आप देखना कि किनली, अब जो हमारा पीछे क्या बचता है नॉमिनल अकाउंट में, हमारा पीछे बच गया एक्सपेंस, इनकम वगैरह। तो नॉमिनल हमारा रिलेट करता है, रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स एंड गेन्स। तो ये चीज़ें हमारी नॉमिनल के अंदर आ जाती हैं। तो अभी तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमारे किस तरीके से बटे हैं। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर चुके हैं, अकाउंट्स का मीनिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज़। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने नोन में, जिसको भी ज़रूरत है, जो इसको जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, या कोई जो आपके नोन में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी अकाउंट्स, तो आप उनके साथ शेयर करें।